हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कक्षा 10 की हिंदी विषय का दूसरा पाठ रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। मित्रों और विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आप भी मेरे साथ एक पुस्तक लीजिए हिंदी की और उसका वाचन करते हुए आज हम उसका प्रश्न प्रसंग व्याख्या करते जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में हुआ था और मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। यदि आप इसमें 57 जोड़ दोगे तो ये ईसवी सन निकल जाएगा, अर्थात आप ईसवी सन निकाल सकते हैं इसमें 57 जोड़कर मृत्यु में या जन्म में। ठीक है, जीवन परिचय देखिए इसका। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बना जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पालीन ब्राह्मण थे। सरयू पालीन दोस्तों, ये ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है। इनकी माता का नाम हुलसी था और कहा जाता है कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो अभुक्त मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए थे। अभुक्त दोस्तों उसे कहा जाता है जो अशुभ होता है या जो विलक्षण होता है। इस प्रकार के ये नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए इनको अशुभ माना गया। इनका जन्म लेते हुए इनकी अवस्था लगभग 5 वर्ष के समान थी, अर्थात ये जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी जो अवस्था थी वो 5 वर्ष के समान थी और मुंह में दांत निकले हुए थे। इसलिए ये भय की आशंका के चलते इन्हें माता पिता ने त्याग दिया और एक मुनिया इनकी दासी थी जिसके इन्होंने दे दिया और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। और इनका जो बाल्यकाल है, बचपन का जो समय है, वो कष्टपूर्ण रहा इनका। और ये लिखते हैं कवितावली में, इनका एक रचना है कवितावली, वो लिखते हैं कि मातु पिता जग जागे त्याज्यो, विदु ने लिखियो कछु भाल भलाई। वो लिखते हैं अपनी इस कवितावली में कि उनको माता पिता ने इस संसार से त्याग दिया था। शायद उनके भाग्य में विधाता ने भलाई के कार्य के लिए कुछ भी नहीं लिखा था। इस कारण जो है उन्होंने इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। आगे देखिएगा, इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि विदुषी महिला थी, यानी विद्वान महिला थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल सका। इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अधिक समय तक नहीं चल सका और इसलिए इन्होंने क्या किया, गृह को त्याग कर दिया और घूमते घूमते ये अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर इन्होंने 1631 में रामचरितमानस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास जी की, इसका इन्होंने रचना प्रारंभ की और ये बाद में आकर काशी रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की। पीड़ा शांति यानी मन की शांति के लिए इन्होंने हनुमान जी की प्रार्थना की, स्तुति की और इस नाम से इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था हनुमान बाहुक। अर्थात इन्होंने हनुमान की स्तुति करते हुए इन्होंने एक रचना की, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हनुमान बाहुक। और ये आगे लिखते हैं कि इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो दोहा जो प्रसिद्ध रहा है वो क्या है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्यायो शरीर। वे लिखते हैं कि संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे और जो महीना था वो सावन का था, शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन इन्होंने जो है अपने शरीर को त्याग दिया था। तो संवत 1680 में गंगा नदी के किनारे सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इन्होंने
राम के भक्त के रूप में ये राम के अनन्य भक्त रहे हैं और इन्होंने दास्य भक्ति को अपनाते हुए, दास्य भाव को अपनाते हुए इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित हैं दोस्तों। इनका जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, जो लोकप्रिय रचना है, वो है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनकी रचना विनय पत्रिका है, दोहाबली है, गीतावली है, कवितावली है, रामाज्ञा प्रश्न है, बरबैये रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, रामललांशु है, वैराग्य संदीपनी है और श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी रचना है दोस्तों। यदि दोस्तों आप ये जो रचना है दोस्तों वो 2 भागों में बटी हुई है। यदि हम बात करें तुलसीदास जी की, तो जो प्रमाणिक रचना है दोस्तों वो टोटल 12 है और उन्हें जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ब्रजभाषा की रचना उनकी और दूसरी अवधी भाषा की रचना है। दोस्तों यदि आपको इनसे संबंधित ब्रजभाषा की रचनाएँ कौन सी हैं और अवधी भाषा की रचनाएँ कौन सी हैं, यदि आप इसको देखना चाहते हैं, इसका वीडियो और ट्रिक के माध्यम से मैंने उसमें बताया है कि आप कौन सी रचना ब्रजभाषा की है और कौन सी अवधी की हैं, तो आप उस वीडियो को इस मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे देखिएगा, तुलसी एक आदर्शवादी कवि थे तुलसीदास, अर्थात उन्होंने श्री राम के आदर्श पर चलकर उनका अनुसरण करते हुए उन्हें अपनाया और हमें भी जो अनुसरण करने का संदेश दिया है। उन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर, उन्हें अपनाकर, उनका निर्माण कर अपने दैनिक जीवन में अपनाया और उनको अनुसरण करते हुए हमें संदेश दिया है कि हम भी उनका अनुसरण करते रहें, उनका भी हम जो है पालन करते रहें। ये अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, अर्थात मैंने अभी आपको बताया था कि ये अवधी भाषा के और ब्रज भाषा के जानकार थे, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में भी रचना की है और उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की हैं। ये इनके पंडित थे, बहुत जानकार थे और इन्होंने दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप अपनाया है। शुद्ध और कैसा? परिवर्तित रूप, शुद्ध परिवर्तित रूप इन्होंने अपनाया है। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत हैं, अर्थात रामचरितमानस जो रचना है उसमें 7 कांड हैं, उसमें से पहला कांड जो है वो बालकांड है। तो यहाँ पर जो पद दिए गए हैं रामचरितमानस के, वो बालकांड के से लिए गए हैं। ओके दोस्तों, लिया गया है पद्यांश। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष का भंग पाकर, समाचार पाकर वे क्रोध में हो तमतमाते हुए, जब उनको क्रोध आता है तो तमतमाते हुए आते हैं और वहाँ आते हुए आ जाते हैं शिव का धनुष जहाँ भंग होता है। किंतु वहाँ पर राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर वे राम के शक्ति परिचरण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो व्यंग्योक्तियों के से युक्त संवाद हुआ है उसे इस प्रसंग में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं वहीं श्री राम नीतिज्ञ और सौजन्य हैं, अर्थात लक्ष्मण यहाँ पर हर बात पर विवाद करते हैं, व्यंग करते हैं वो, और जबकि श्री राम यहाँ पर नीति के और सज्जन स्वभाव वाले के रूप में, प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र यहाँ पर संतुलित बिंदु है, दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में, जब परशुराम को जो अंतिम क्रोध आता है, अंतिम दशा में जब उनका क्रोध तेज होता जाता है, तो परशुराम को समझाने के लिए प्रेम से उनके क्रोध को शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रेम से क्रोध उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। परशुराम का क्रोध यहाँ पर वैसे अधिक किसका हास्य का आलम्बन बना हुआ है, अर्थात परशुराम का जो क्रोध है वो भय की अपेक्षा हंसी का आलम्बन बना हुआ है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। शिव का धनुष भंग हो जाने पर कुपित परशुराम, कुपित यानी क्रोधित, परशुराम को शांत करने के लिए राम उनसे विनम्र निवेदन करते हुए क्या कहते हैं आप देखिएगा यहाँ पर। नाथ शंभु धनु भज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। नाथ, हे नाथ, शंभु धनु यानी शिव का धनुष, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला,
हो यानी होगा, केव यानी कोई, एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, राम कहते हैं उनसे, परशुराम जी से, हे नाथ, शिव का धनुष को तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला हो, केव एक दास तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु काहे कहिए किन मोही, आयसु यानी आदेश, काय यानी क्या, आपका क्या आदेश है, कहिए किन मोही, आप मुझे बताइए, आपका क्या आदेश है मुझे बताइए। सुनी रसाई बोले मुनि कोही, सुनी यानी सुने, ये सुनकर, रसाई यानी क्रोधित स्वभाव वाले मुनि बोले, ये सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि बोले, क्या बोले। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, सेवक वह होता है सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, ये मुनिवर बोल रहे हैं। अरि करनी, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो अरि करनी, उसने क्या किया, मुझसे शत्रुता जैसा आचरण करके, मुझसे शत्रुता जैसा आचरण करके, करिए लड़ी, करिए लड़ाई, उसने मुझसे शत्रु जैसा आचरण करके क्या किए, लड़ाई का कार्य किया, लड़ाई यानी लड़ाई का कार्य किया है। सुनहु राम जेई शिव धनुष तोड़ा, हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनु यानी तोड़ा यानी तोड़ा, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो क्या है, सहस बाहु सम सो रुपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। रिपु यानी शत्रु है, मोरा यानी मेरा, सम यानी समान। एक सहस्त्र बाहु, दोस्तों एक राजा हुआ करता था सहस्त्र बाहु के नाम का, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, उसको परशुराम ने मार दिया था युद्ध में। तो उनके नाम से ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है, मेरा घोर शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, ने तो मारे जही सब राजा। इसलिए वह व्यक्ति जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो बिलगाऊ यानी अलग होकर, ब्याई यानी ये समाज, ब्याई समाज यानी ये समाज से अलग होकर क्या हो जाए, मेरे सामने आ जाए। इसलिए वह व्यक्ति इस समाज की राजा की जो सभा है उससे अलग होकर मेरे सामने आ जाए। ने तो नहीं तो मारे यही सब राजा, नहीं तो मेरे हाथों से ये सभी राजा मारे जाएंगे। जो भी व्यक्ति है जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह इस राजाओं से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो ये सभी राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोली परशुदरी अब माने। और मुनि यानी कि परशुराम के ये वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुदरी अब माने, और परशुदरी यानी परशुराम का अब माने यानी अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु ने असी रिस की ही गोसाई। हे गोसाई, हे मुनिवर, बहु यानी बहुत, धनु यानी धनुषी, छोटी छोटी धनुष, तोरी यानी तोड़ी, लरिकाई यानी बचपन में। हे मुनिवर, हमने ने जाने बचपन में कितनी धनुषी तोड़ी होंगी। कबहु ने असी रिस की ही, उस समय आपने आपने क्रोध नहीं किया। हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियाँ तोड़ी होंगी, उस समय तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपकी इस धनुष पर ही विशेष ममता क्यों है, के ही हेतु यानी किस कारण, ये यानी इसी पर, धनु यानी धनुष पर, ममता नहीं प्यार, आपका इसी धनुष पर विशेष ममता क्यों है। सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु, और ये सुनकर, रसाई यानी क्रोधित स्वभाव वाले, कौन, भृगुकुल केतु, भृगु वंश के केतु यानी ध्वजा अर्थात परशुराम क्रोध में बोले, क्या बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन्हें समार। रे नृप, अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत में है। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत में है। अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत में, काल के वश में है, इसलिए बोलत कोई न समार, इसलिए समार यानी ध्यान नहीं दे रहा है, तू बोलते समय ये ध्यान नहीं दे रहा है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, धनु यानी छोटी छोटी धनुष, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु यानी शिव का धनुष, विदित यानी ज्ञात प्रसिद्ध, सकल संसार यानी पूरे संसार में, क्या इस पूरे संसार में, प्रसिद्ध विदित यानी प्रसिद्ध, क्या इस
पूरे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। क्या कह रहे हैं मुनि लक्ष्मण से कि इस पूरे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। आगे देखिए लखन क्या कहते हैं, लखन का हंसी हमने जाना, और लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जाना हमने तो हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर, हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष समाना एक जैसे होते हैं। सभी धनुष कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, एक धनुष के तोड़े जाने से किसको लाभ और किसको हानि हो सकती है? का मतलब क्या? क्षति यानी हानि, लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी तोड़ने से। एक पुराने धनुष के तोड़े जाने से किसको हानि और किसको लाभ हो सकता है? देखा राम नयन के भोरे, इसे तो श्री राम ने देखा था, परखा था। नैन नय के भोरे यानी भ्रम में, इसे तो श्री राम ने नय के भ्रम में परखा था, देखा था। किंतु छुअत टूट, किंतु ये छूते ही क्या हो गया? टूट गया। किंतु ये छूते ही टूट गया। रघुपति ने दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है मुनिवर। हे मुनिवर, किंतु ये छूते ही टूट गया, इसलिए इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर, बिनु का तुम बिना कारण ही करिए कत रोसु, तुम बिना कारण ही इसका क्रोध कर रहे हो। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही क्या कर रहे हो? क्रोधित हो रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, और ये सुनकर परशुराम परसे की ओर देखते हुए बोले, रे सट, अरे मूर्ख बालक, सुनिए तूने सुना नहीं है। स्वभाव यानी मेरा स्वभाव, न मोरा में मेरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है, अर्थात तू मेरे स्वभाव के बारे में तू नहीं जानता है कि बालक बोली बचाऊं तोई, बालक बोली बधाऊं नहीं तोरी। मैं तो तुझे क्या नहीं करना, बधाऊं यानी वध नहीं करना, तो मैं तो तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानी मोही, केवल तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। जड़ यानी मूर्ख, जानी यानी जान रहा है, मोही यानी मुझे, केवल तू मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोही कोही, तो मैं बाल ब्रह्मचारी और कैसा हूँ? भयंकर क्रोधी हूँ। अति यानी भयंकर, मैं कैसा हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधित हूँ, भयंकर क्रोधी हूँ। विश्वविदित यानी पूरे संसार को ज्ञात है, विश्व यानी संसार, विदित यानी ज्ञात है। क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश का, द्रोही यानी शत्रु, विश्व को ज्ञात है, पूरे संसार जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। और कई बार मैंने भुजबल भूमि भू बिन की ही, और मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूमि यानी इस भूमि को, भूप यानी राजाओं से, बिनु की ही यानी रहित किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को क्या किया है? कई बार राजाओं से विहीन किया है, रहित किया है। और उस भूमि को विपुल बार, कई बार उस भूमि को मैंने क्या किया है? मही देव हैं अर्थात ब्राह्मणों को दी है, मतलब दान में दी है। और उस भूमि को मैंने, उस राज्य की भूमि को मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा। तो अरे राजकुमार, मही कुमार यानी हे राजकुमार, तू इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेदने वाले यानी काटने वाले, परसु यानी परसा को, बिलोकु यानी ध्यान से देख ले। हे मही कुमार, हे राजकुमार, इस सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू ध्यान से देख ले। मातु पितु ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, हे महिष, हे राजकुमार, अरे राजकुमार, तू अपने माता पिता को, जनी यानी मत करना, सोचू बस यानी दुखी या शोक मग्न, करसी यानी करना। हे मही कुमार, हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक मग्न मत करना, दुखी मत करना, क्योंकि ये मेरा जो फरसा है वो, क्योंकि गर्व है कि अब्रक दलन परसु मोर अति घोर, क्योंकि ये मेरा जो फरसा है, ये परसु अति मोर अति घोर, ये मेरा जो भयंकर फरसा है वो क्या कर देता है? गर्भ में स्त्री के गर्भ में स्थित अब्रक यानी बच्चे को, भ्रूण को, दलन ही नष्ट कर देता है, क्योंकि ये मेरा भयंकर फरसा क्या कर देता है? गर्भ में स्थित बच्चे को भी नष्ट कर देता है। और इसके भय से, इस फरसे के भय से छत्राणियों के गर्भ भी गिर जाते हैं।
भी हंसे लखनऊ बोले मृदु वाणी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी। हंसते हुए भी हंसी यानी हंसते हुए, लक्ष्मण लखनऊ यानी लक्ष्मण, हंसते हुए लक्ष्मण बोले मृदु वाणी, कोमल वाणी में बोले, हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले कि ओहो महामुनि, आप तो एक भट्टमानी महान योद्धा हैं, आप तो या आपको एक तो महान योद्धा मानना पड़ेगा। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, इसलिए तुम मुझे बार बार ये कुठारू ये फरसा दिखाकर मुझे डरा देना चाहते हो हे मुनिवर, इसलिए आप मुझे बार बार पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखाव यानी कुठारू, इसलिए तुम मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर डरा देना चाहते हो। चहत यानी चाहते हो, उड़ावन यानी उड़ा देना, फूकी यानी फूंक से, पहाड़ू यानी पहाड़ को, क्या तुम पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो? क्या तुम फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो? किंतु यहाँ पर कोमलवतिया यानी छुई मुई का पौधा, कोई यानी नहीं, हम यहाँ पर कोई कोमलवतिया अर्थात छुई मुई के पौधे नहीं हैं। कोमलवतिया एक छुई मुई का पौधा होता है दोस्तों, जिसको उंगली स्पर्श करने से वो मुरझा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम यहाँ कोई कोमलवतिया कोई नहीं, अर्थात हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है जो ते तर्जनी देखी डर जाएं, आपकी तर्जनी अर्थात उंगली देखने से डर जाएं, अर्थात आपके डराने से हम डर जाएं, हम डरने वाले नहीं है। देखी कुठारू सरसन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, हे मुनिवर, मैंने आपको क्षत्रिय की भांति, मैंने आपको छत्री देखी यानी छत्री की भांति देखकर, कुठारू यानी फरसा, सरसन यानी धनुष और बाना मतलब बाण, मैंने आपको किसके, फरसा धनुष और बाण को धारण करते हुए देखकर मैंने आपसे कुछ अभिमान सहित अभिमाना, मैंने आपसे अभिमान पूर्वक जो कुछ कह दिया था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप तो कौन हो, ब्राह्मण हो, भृगुसुत और किसके, महर्षि भृगुवंश के वंशज हो। अर्थात अब मुझे समझी यानी अब मुझे समझ में आया कि मुझे ज्ञात हुआ कि आप तो कौन हो, महर्षि भृगुवंश के वंशज हो, और आपका जनेऊ बिलोकी, और आपका जनेऊ बता रहा है कि आप तो कौन हो, आप तो ब्राह्मण हो। जो कछु कहूँ सहु ऋष रोकी, इसलिए हे मुनिवर, जो भी कुछ आपने जो कहा उसे मैं अभी तक ऋष, अब मेरे क्रोध को रोककर उसे मैं सुन रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर ने सुराई। क्या कहते हैं लक्ष्मण कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्तजन, अरु यानी और, गाय यानी गाय, हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, अरु यानी और गाय पर, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर ने सुराई, हमारे वंश में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। अर्थात देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तजनों और गाय पर हमारे कुल में वीरता दिखाने की कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि बदे पापूं अपकीर्ति हारें, यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, यदि हम इन सब का वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और इन सब से हार जाने से हमें क्या प्राप्त होती है, हमें अपयश प्राप्त होता है, अपकीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए हे मुनिवर, आप हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि मारतुहु पा परी तुम्हारे, यदि आप हमें मारोगे तो पाए नहीं पैरों में, परी यानी पड़ेंगे तुम्हारे पैरों में, इसलिए हे मुनिवर, आप हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे, यदि आप हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा, हे मुनिवर, आपका वचन, आपकी वाणी हमारे लिए करोड़ों वज्र के समान है, करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान है, इसलिए व्यर्थ, हे मुनिवर, व्यर्थ में ही धरु यानी धारण किया है, धनु यानी धनुष, बाण यानी बाण, और कुठारा में परसाई, इसलिए हे मुनिवर, आपने बिना कारण ही धरु धारण किया हुआ है, धनुष, बाण और कुठार अर्थात परसे को तो हमने व्यर्थ में ही इनको धारण किया है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, हे मुनिवर, मैंने आपसे जो उचित अनुचित बातें कहनी थी उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो महामुनि धीर, आप तो कैसे हो, आप तो धैर्यवान हो, और कैसे हो, क्षमाशील हो।
सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। सुनी यानी सुनकर, सरोस यानी कि क्रोधित होकर, भृगुवंश मुनि यानी कि भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर। सरोस यानी क्या होता है? क्रोधित। स्वयं वाले परशुराम बोले गंभीर वाणी में, गंभीर आवाज में बोले, अर्थात लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर भृगुवंश के श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज घालकु। हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण है, ये मंद, ये कैसा है? बुद्धिहीन है। एंड और कैसा है? कुटिल, और कुटिल स्वभाव का है। हे मुनिवर, ये बालक लक्ष्मण बहुत ही बुद्धिहीन है और कैसा है? कुटिल स्वभाव का है। कालवश निज घालकु, ये अपने काल के वश में अपने कुल का, अपने वंश का ही क्या कराएगा? नाश कराएगा। हे मुनिवर, ये बालक लक्ष्मण बहुत ही बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव का है। ये अपने काल के वश में अपने वंश का ही क्या कराएगा? नाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, ये बालक लक्ष्मण सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये निपट यानी भयंकर, निरंकुश यानी स्वच्छंद, अबुध यानी मूर्ख और असंकु यानी निडर। ये बालक भयंकर, स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कबलो होई छनमाई, ये मेरे हाथों से क्षण भर में ही मारा जाएगा। छनमाई यानी क्षण भर में मारा जाएगा। काल कबल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये मेरे हाथों से क्षण भर में ही मारा जाएगा। इसलिए कहूँ पुकार, इसलिए मैं पुकार कर कह देना चाहता हूँ। खूरी दोष मोही नाही, इसलिए मुझे दोष मत देना। मैं पुकार कर कह देना चाहता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जाऊ चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। इसलिए हे विश्वामित्र, आप हटकऊ इसे रोक लीजिए। जो चाहू यानी चाहते हो, उबारा यानी बचाना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा, हमारा, प्रतापु यानी पराक्रम, बलु यानी बल, और रोसु यानी क्रोध, इसे हमारा पराक्रम, बल और क्रोध को से परिचित कराकर इसे रोक लीजिए। लखन केहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अचत को बरने पारा। लखन कहते हैं कि हे मुनिवर, सुजसु यानी कि कीर्ति या यश तुम्हारा, तुम ही अचत, तुम्हारे रहते हुए भी, तुम ही अचत यानी तुम्हारे रहते हुए, को बरने पारा, बरने यानी वर्णन करना, पारा या मतलब समर्थ, यानी तुम्हारे हे मुनिवर, आपके रहते हुए तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारे यश का वर्णन और अच्छी तरीके से कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे मुनिवर, आपने तो बार बार अनेक बार अपने मुँह से आपनी करनी, अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। हे मुनिवर, आपने अनेक बार, बहुत बार अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। नहीं संतोषु तो पुनिका कछु, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कहिए। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहू, यदि आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ है तो आप और कुछ कहिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू, और जनि यानी मत, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर, दुस यानी असहनीय दुख, और सहू यानी सहिए। और इस प्रकार से आप क्रोध को मन में दबाकर, इस प्रकार से आप क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए। हे मुनिवर, आप इस प्रकार से क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत सहिए, क्योंकि आप तो वीरवर्ती, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धीर कैसे हो, धैर्यवान हो। हे मुनिवर, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले कौन हो, धैर्यवान हो, और अच्छो और कैसे हो, कभी न क्रोध करने वाले हो, अर्थात आप तो शांत स्वभाव वाले हो। गारी देत न पाऊँ सुबह, इसलिए हे मुनिवर, आपको गारी देते हुए, इस प्रकार की गाली देते हुए आपको शोभा नहीं पाता है। इसलिए हे मुनिवर, इस प्रकार की गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी की कहीं न जना भई आपू, विद्यमान रन पाई रूपू, कायर कथी प्रतापू। हे मुनिवर, सूर जो होते हैं, सूरवीर जो होते हैं, वो समर यानी युद्ध में, करनी यानी करते हैं, क्या
वे सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना भई आपू वे कभी अपने पराक्रम का अपने मुँह से कभी वर्णन नहीं करते हैं। सूरवीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मुँह से अपनी बातों की प्रशंसा नहीं करते हैं। वे युद्ध में अपनी बातों का, वे अपने पराक्रम का कभी युद्ध में वर्णन नहीं करते हैं। विद्वान रहे पाई रुपु कायर कथि प्रतापु। रुपु यानी शत्रु, रण यानी रण में, पाई यानी पाकर, विद्वान मतलब सामने, कायर कथि यानी कहते हैं, प्रतापु यानी पराक्रम। और केवल कायर व्यक्ति ही रण में यानी युद्ध में किसको, शत्रु को सामने देखकर अपने पराक्रम की डींगा हाँका करते हैं। कभी कहते हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो कायर पुरुष होते हैं वो ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपने कार्यों की, अपने पराक्रम की, वीरता की डींगे हाँका करते हैं। तुम तो कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। इसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो। मुझे ऐसा लगता है हे मुनिवर, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हो, इसलिए बार बार मोही लागी बुलावा, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, व्यंग भरे वचन सुनकर परशु सुधारी दरहु कर धोरा, और परशुराम ने अपने फरसे को हाथों में धारण कर लिया। अब जनी देई दोसु मोही नाऊ मोही लोगू। अब इस बालक की हत्या करने में मुझे कोई दोष न दे, क्योंकि ये बालक कटुवादी, ये कटु वचन बोलने वाला बालक, बालगु मतलब बालक, बलजोगु मारने योग्य, वध करने हो गए, क्योंकि ये बालक कटु वचन बोलने वाला बालक अब वध करने योग्य है। बालक बोली बचाऊ बहुत मैं बाचा, अभी तक मैंने इसे बाचा यानी बचाया। बालक, इसे मैं अभी तक बालक समझकर इसे मैंने बहुत बचाया था, परंतु अब यहू मर निहार बात साँचा। अब ये वास्तव में मरने योग्य है, मारने योग्य है। अब ये बालक वास्तव में मारने योग्य है, इसलिए कोसे कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुनु कुनि ही ने साधु। हे कौशिक, विश्वामित्र ने कहा कि हे साधु, हे मुनिवर, जो सज्जन लोग होते हैं वो बालक के दोष और गुण पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हे मुनिवर, आप भी इसके जो अपराध हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन जो साधु होते हैं, वो बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हे मुनिवर, आप भी इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अक्रूर को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे मुनिवर क्या कहते हैं कि मेरे पास ये धारदार फरसा है, ये मेरा धारदार फरसा है, और मैं अकरुण, मैं निर्दयी हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं निर्दयी हूँ, और कोही, और मैं क्रोधी हूँ। मैं अत्यंत क्रोधी और कैसा हूँ? निर्दयी हूँ। आगे और मेरे सामने अपराधी, मेरा अपराधी खड़ा हुआ है, मेरा अपमान करने वाला खड़ा हुआ है, और गुरुद्रोही, और मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरा अपराधी और मेरे गुरु का अपराधी, गुरु के अपमान करने वाला अपराधी, दोषी शत्रु खड़ा हुआ है, जो मुझे उत्तर पर उत्तर दे रहा है। छोड़ू बिना मारे, मैं इसे आज इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे मुनिवर, हे परशुराम, ये विश्वामित्र, मैं इसे केवल आज इसलिए बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं आज इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। नहीं तो यही काटी कुठार कुठारे, नहीं तो मैं इसे अपने ये कुठार, अपने कठोर कुठारे से, अर्थात अपने में कठोर फरसे से थोड़ी सी श्रम में इसे काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। गुरु यानी गुरु से ऋण यानी ऋण, मैं इसे अपने कठोर कुठारे से, कठोर फरसे से थोड़ी सी श्रम में इसे काट कर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनू कहे हृदय हंसी, मोहिनी हरि अर ई सूझ। और गादी सुनू यानी कि विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन हंस रहे हैं, हृदय से हंस रहे हैं, और मन में क्या सोच रहे हैं कि मुनिवर को क्या सूझ रहा है, उन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है। मतलब
विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं कि वे जो मुनिवर हैं, जो परशुराम है, वो उनको अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। किंतु यह मैं यानी लोई की खांड, लोई से बनी हुई, उख में यानी गन्ने की जूस से बनी हुई, गन्ने के रस से बनी हुई, अजहू ने बूझ अबूझ। और किंतु ये जो दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, रस्से की कई गन्ने की रस से बनी खांड न होकर में यानी लोहे की खांड से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई खांड है, इसलिए इनसे पार पाना असंभव है। किंतु ये मुनिवर अज्ञानवश सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु ये मुनिवर अभी तक अज्ञानवश हैं और ये दोनों भाइयों की सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे देखिएगा, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण मुनिवर से कहते हैं, हे मुनिवर, आपका शील स्वभाव कैसा है, को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि आपका जो स्वभाव है वो इस संसार में उसे कौन नहीं जानता है, अर्थात पूरा संसार जानता है। आपके शील स्वभाव को ये पूरा संसार जानता है कि आपका शील स्वभाव कैसा है। माता पिता ही उरेन भर नीके, गुरु रेन रहा सोचू बड़ जी के। आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपका माता पिता यानी आपके माता पिता का ऋण यानी ऋण से भर नीके, अर्थात आपने अपने माता पिता का ऋण चुकाकर आप तो उससे क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। किंतु गुरु ऋण रहा, किंतु गुरु का ऋण रह गया है, इसलिए सोचो यानी सोचकर बड़े जी के, इसलिए तुम सोचकर बड़े चिंतित हो। सो जनु हमारी माथे मार गाड़ा, इसलिए तुमने गुरु का जो ऋण है वो हमारे माथे मार दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, दिन अधिक हो गए हैं, दिन बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अर्थात इस ऋण का जो है दिन बहुत अधिक हो गए हैं, इसलिए इसका ब्याज, इस ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब आनिए, अब आप ऐसा कीजिए, आनिए बुला लीजिए बिहारी यानी हिसाब लगाने वाला, व्यवहारिया मतलब हिसाब लगाने वाला बोली, इसलिए आप क्या कीजिए, इसका हिसाब लगाने के लिए एक हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देहू मैं थैली खोली, और मैं जितना भी जो ऋण बनेगा मैं उसे तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। इसलिए आप एक हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत जितना भी ऋण बनेगा आपका उसे मैं थैली खोलकर दे दूंगा। आगे देखिएगा, सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और मुनि अर्थात परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, कटु वचन सुनकर वे अपने हाथों में फरसे को धारण कर लेते हैं और लक्ष्मण को मारने को तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। हाय हाय सभा पुकारा, सब सभा पुकारा, और ये देखकर पूरी जो सभा है वो हाय हाय पुकारने लगती है। रघुबर परशु दिखावई मोही, इसके बाद भी लक्ष्मण नहीं मानते हैं और परशुराम को कहते हैं कि फिर भी आप जो है मुझे फरसा दिखाकर डरा देना चाहते हैं। विप्र बिचारी बचाऊं निरपद्रोही, विप्र यानी ब्राह्मण, बिचारी यानी समझकर जानकर, बचाऊ यानी बचा रहा था, निरपद्रोही, निरपद्रोही यानी अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ, युद्ध करने से बच रहा हूँ। आगे देखिएगा, मिले ने कबहू सुबट रन गाड़े, दिस देवता गरही के बाड़े। अभी तक आपका युद्ध में एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आपका सुबट यानी अच्छा योद्धा, रन यानी मतलब रण में, गाड़े यानी पाला, अभी तक आपका एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है, अभी तक आपका युद्ध में रण में एक अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। आप तो केवल द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आप तो केवल घर के ही वीर बने हुए हैं, आप तो घर के अंदर ही वीर बने हुए हैं ब्राह्मण देवता। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते हुए सुनकर सभी लोग उनके क्या करने लगे, व्यवहार की निंदा करने लगे। तब परशु किसने, तब रघुपति, तब श्री राम ने सहन ही अपने आँखों के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से लखन यानी लखन को यानी लक्ष्मण को निवारे यानी रोका। तब रघुपति श्री राम ने अपनी आँखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से और लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरे से, भृगु बर कोपु कृसानु।
और भृगुबर यानी कि परशुराम, कोप यानी क्रोध, कृषाणु यानी अग्नि यानी कि परशुराम का क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लखन यानी लक्ष्मण के उत्तर क्या कर रहे थे, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, आहुति के समान बढ़ा रहे थे, भड़का रहे थे, बढ़ा रहे थे। तब बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। तब इस परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर उनको शांत करने का प्रयास किया, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तब जाकर श्री राम ने किसके, परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर शीतल के समान वचन बोलकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार श्री राम उनको क्रोध को शांत कर देते हैं। तब जाकर परशुराम उनकी धनुष परीक्षा लेते हैं और उसमें वे सफल हो जाते हैं। तब उन्हें ज्ञात होता है कि ये तो वास्तव में ईश्वर के अवतार हैं और फिर वहाँ से वे चला जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को इससे सहायता मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपको, प्रत्येक वीडियो मेरा आपको मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।